हेलो गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का सीरीज 4। इसमें आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो कि वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है और ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो पहला सवाल ले लेते हैं, ये वाला। एफ एक्स इक्वल्स टू ए प्लस एक्स बाई वन प्लस एक्स की पावर में ए प्लस वन प्लस टू। इसको एफ एक्स इक्वल्स टू अगर है तो इसको भी सीधा सीधा हम लोग लॉग एक्स से ही करेंगे। तो कैसे करेंगे देखते हैं। लॉग एफ एक्स लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। तो लॉग लेंगे तो ये वाला आगे आ जाएगा a प्लस वन प्लस टू एक्स। इसको रख के लॉग a प्लस एक्स बाय वन प्लस एक्स। अब लॉग a बाय b मतलब होता है लॉग a माइनस लॉग b। तो कर लेते हैं a प्लस वन प्लस टू एक्स इंटू लॉग a माइनस लॉग b वन प्लस एक्स। अब सीधा सीधा इसको डेरिवेटिव कर लेंगे। अब देखिए डेरिवेटिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, u इंटू भी कर देंगे हो जाएगा। अब ये टूट टूट नहीं सकता अब ये। अब इसको सीधे से डेरिवेटिव करेंगे तो log x का डेरिवेटिव वन बाई एक्स और एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। log x इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करे से log एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है वन बाई एफ एक्स इंटू एफ एक्स। log x का डेरिवेटिव वन बाई एफ एक्स। अब log का काम खत्म हो गया, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इक्वल्स टू अब u इंटू भी। u को रख के v का डेरिवेटिव प्लस v को रख के u का डेरिवेटिव। तो u को रखते हैं a प्लस वन प्लस टू एक्स को रख के इसका डेरिवेटिव क्या होगा log x मतलब वन बाई एक्स। अब log का काम खत्म हुआ, a प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा वन, एक कांस्टेंट है डेरिवेटिव जीरो, x का डेरिवेटिव वन माइनस log x का डेरिवेटिव फिर से वन बाई वन प्लस एक्स। अब log का काम खत्म हुआ, वन प्लस एक्स का डेरिवेटिव भी वन हो गया। अब प्लस log इसको रख के इसका डेरिवेटिव हुआ, अब इसको रख के इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसको रखते हैं log a प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि यही से तो ये आया है। हम लोग इसको जोड़ देते, इसका डेरिवेटिव करना नहीं है इसलिए इसको रख के इसका डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a कांस्टेंट डेरिवेटिव जीरो, वन कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा सिर्फ टू को रख के एक्स का डेरिवेटिव वन। तो इसका डेरिवेटिव ये हो गया। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू निकालना होता है एफ डैश एक्स, मैंने पहले भी आपको बताया था। एफ डैश इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स। एफ डैश एक्स मतलब ये भी होता है वाई डैश भी, एफ डैश एक्स भी को वाई डैश भी बोलते हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एफ एक्स इधर जाएगा, एफ एक्स को इधर करेंगे सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। एफ एक्स लिखते हैं इधर एफ एक्स इंटू एफ एक्स सबके साथ मल्टीप्लाई है इंटू a प्लस वन प्लस टू एक्स इंटू वन बाई ए प्लस एक्स माइनस वन बाई वन प्लस एक्स। ठीक है, प्लस लॉग टू लॉग ए प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स। तो हम लोग का ये हो गया डेरिवेटिव हो गया। अगर पूछता कि इफ एफ एक्स इक्वल्स टू ये देन सो दैट एफ डैश जीरो इक्वल्स टू एफ डैश जीरो दिखाने बोलता तो क्या करते हम लोग, बस एफ एक्स के जगह पे एफ जीरो बिठा देंगे, एफ डैश एक्स के जगह पे बिठाते हैं हम लोग। एफ एक्स के जगह एफ डैश एक्स के जगह एफ जीरो बिठाए। अब क्या एक्स के जगह यहाँ पे जीरो बिठाया तो यहाँ पे भी सब जगह एक्स के जगह जीरो बिठाएंगे, पर उसके पहले हम लोग यहाँ पे एफ एक्स का वैल्यू लिख लेते हैं। एफ एक्स का वैल्यू क्या है, ये वाला पूरा ही एफ एक्स का वैल्यू है, ये पूरा ही लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है a प्लस एक्स बाय वन प्लस एक्स टू द पावर a प्लस वन प्लस टू एक्स इंटू a प्लस वन प्लस टू इंटू वन बाई ए प्लस एक्स माइनस वन बाय वन प्लस एक्स प्लस टू लॉग a प्लस एक्स बाई वन माइनस एक्स। ये हो गया। अब जीरो बिठा दो सब जगह पे। यहाँ पे भी एफ डैश एक्स ही था, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू नहीं बिठाया था इसलिए जीरो नहीं बिठा सकते, यहाँ पे एफ एक्स ही है। अब यहाँ जीरो बिठाएंगे तो क्या होगा, अब जितने जगह एक्स है बस एक्स की जगह जीरो बिठा देंगे। तो यहाँ जीरो बिठाओ, यहाँ पे जीरो बिठा बिठा के लिखना मत, यहाँ पे एक बार में कैलकुलेशन कर लो दिमाग में तो शॉर्ट होगा, वरना बहुत लंबा जाएगा। तो जीरो बिठाओ, यहाँ पे जीरो बिठाएंगे तो ये जीरो, नीचे जीरो बिठाएंगे तो वन, ए बाई वन मतलब ए, यहाँ पे जीरो बताएंगे तो सिर्फ होगा ए टू दी पावर ए प्लस वन। फिर से मैं बोलता हूँ, ए का वैल्यू जीरो बिठाएंगे तो जीरो, यहाँ पे वन होगा, ए बाई वन मतलब वन। अब ए प्लस टू एक्स जैसा है वही रहेगा, ए प्लस वन प्लस टू एक्स का वैल्यू जीरो, एक्स का जीरो बिठाएंगे तो एक्स जीरो हो जाएगा, तो ए प्लस वन ही होगा सिर्फ।
अब इंटू ए प्लस वन प्लस टू, यहाँ पे कुछ बिठा नहीं सकते यहाँ पे, तो ए प्लस वन प्लस टू, यहाँ पे तो एक्स का वैल्यू कुछ बिठा नहीं सकते, तो यहाँ पे ही रहेगा, सिर्फ एक्स का वैल्यू यहाँ बिठेगा, क्या होगा 1/a, एक्स का वैल्यू 0 माइनस 1/1, एक्स का वैल्यू 0 प्लस यहाँ पे क्या 2 log, देखो 0 बिठाओ तो a होगा, सिर्फ बैठेगा 2 log a, तो ये हो गया आंसर। एफ डैश 0 निकालने बोला तो ये आंसर। अगर एफ डैश 0 1 2 3 4 एक्स वाई जेड कुछ भी बोलता तो बस एक्स के जगह पे वो बिठा के वैल्यू निकाल देते। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर है। नेक्स्ट मैथ ले लेते हैं। ये मैथ प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऐसा टाइप का एक मैथ बताया था, इसके 1-2 लेक्चर पहले मैंने ऐसा मैथ बताया था एक। ये मैथ बहुत ही कॉमन है, हमेशा आता है, ज़्यादातर ही आता है ये मैथ। तो ये मैथ एक बार पॉज करके जरूर ट्राई करें आप। फिर मैं बता रहा हूँ, रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, ये है। अब इसको क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक तो ऐसे कर सकते हैं और एक क्या कर सकते हैं, इसको या तो हम लोग छोटा करने की कोशिश करेंगे, तो छोटा करने के लिए इसको रैशनलाइज करके छोटा कर सकते हैं। सॉरी यहाँ प्लस था, रैशनलाइज करके छोटा कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस से अच्छा एक प्रोसेस। यहाँ पे देखो tan इनवर्स है तो हम लोग को tan लाना है, तो हम लोग पकड़ेंगे लेट टी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा। अगर यहाँ पे सिर्फ t होता तो t इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा पकड़ते। क्यों कॉस 2 थीटा पकड़ा, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 थीटा तो थीटा ही होगा ना, तो बिठाते वैल्यू टी स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा बिठाते। y इक्वल्स टू tan इनवर्स रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा, टी स्क्वायर की जगह कॉस 2 थीटा बैठाना है, टी की जगह नहीं, टी स्क्वायर की जगह रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस रूट ओवर ऑफ 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। तो वैल्यू बिठाते हैं यहाँ पे। ये फॉर्मूला है क्लास 11 का, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था इस फॉर्मूला के बारे में, तो क्लास 11 का फॉर्मूला सब देख लीजिएगा तो बहुत ही आसान होगा। तो रूट के बाहर निकलेगा तो सिर्फ रूट 2 रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब कॉस सिर्फ थीटा होगा, स्क्वायर है तो रूट के बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा हो जाएगा, रूट 2 अंदर ही रहेगा, प्लस यहाँ भी होगा रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा निकलेगा बाहर रूट का, बाय यहाँ भी रूट 2 कॉस थीटा माइनस यहाँ भी रूट 2 साइन थीटा। फिर tan इनवर्स यहाँ से सबका 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 नहीं बचेगा, सिर्फ cos थीटा साइन थीटा cos थीटा साइन थीटा बचेगा। तो यहाँ पे tan लाने के लिए हम लोगों ने एक पहले बार क्या किया था, इसको cos से डिवाइड कर दिया था ऊपर नीचे, तो cos से डिवाइड करो तो यहाँ पे 1 प्लस tan थीटा बाई यहाँ भी 1 माइनस tan थीटा। देखो अगर यहाँ पे cot इनवर्स होता तो हम लोग इसको साइन से डिवाइड करते, तब होता क्या होता कॉस बाय साइन कॉट प्लस 1 बाय कॉट माइनस 1, तब कॉट का फॉर्मूला आता। कॉट का फॉर्मूला क्या है, कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट ए माइनस कॉट बी, यही फॉर्मूला कॉट का। और टैन का फॉर्मूला क्या है, टैन ए प्लस टैन बी बाय 1 माइनस टैन ए टैन बी। तो इसको लाने के लिए हम लोग को टैन लाना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने कॉस से डिवाइड किया। अगर यहाँ पे कॉट लाना होता तो हम लोग इसको साइन से डिवाइड करते। तो जैसा रहेगा देख के आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा, ताकि हम लोग इसको तोड़ते क्यों है, ताकि डिफरेंशिएट करने में बहुत ही इजी हो, इसलिए हम लोग लेट पढ़ के तोड़ लेते हैं। और ये याद रखिएगा डिफरेंशिएट करने से पहले टी स्क्वायर का वैल्यू बिठा दीजिएगा यहाँ पे। अभी तक हुआ नहीं है, 1 प्लस tan 2 थीटा, 1 मतलब क्या लिख सकते हैं, tan पाई f 4 का वैल्यू 1 होता है, पाई f 4 मतलब 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, प्लस tan थीटा बाई यहाँ पे 1 ही रखेंगे, माइनस यहाँ पे tan के साथ कुछ नहीं तो 1 तो मल्टीप्लाई है, तो 1 का मतलब क्या होता है tan पाई बाई 4 इंटू tan थीटा। ये क्यों लिखा हम लोगों ने, tan का फॉर्मूला में लाने के लिए, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लाने के लिए tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a tan b। तो देखो ये फॉर्मूला में आ गया tan a प्लस b का। अब देखो हम लोग इसको हटा सकते हैं, देखो tan tan एब्जॉर्ब हो गया, बचा क्या
वाई इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस थीटा, वाई इक्वल्स टू पाई बाई 4 प्लस थीटा ही बचा सिर्फ। हम लोग को यहाँ पे थीटा का वैल्यू बिठाना पड़ेगा यहाँ से, टी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस थीटा, तो टी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू कॉस थीटा और थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स टी स्क्वायर बाई 2। हाँ, सिर्फ थीटा का वैल्यू बिठाया है, 2 थीटा का नहीं, सिर्फ थीटा। देखो यहाँ पे सिर्फ थीटा निकला है, तो सिर्फ थीटा का वैल्यू बिठाएंगे जो हम लोग ने अभी निकाला, कॉस इनवर्स, सॉरी प्लस था यहाँ पे, कॉस इनवर्स टी स्क्वायर बाई 2 वाई इक्वल्स टू, अब इसको बस डेरिवेटिव करना है। सिंपल सा डेरिवेटिव हुआ डी वाई बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टी है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 प्लस कॉस इनवर्स थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टी 4 बाई 4, साथ में एक माइनस भी होता है, साइन का फॉर्मूला है प्लस, कॉस का फॉर्मूला है माइनस, फॉर्मूला याद रखिएगा हमेशा। तो होगा 1 बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस टी 4 बाई 4, यही फाइनल आंसर है। कितना लेंदी था, हम लोगों ने अगर कॉस थीटा नहीं पकड़ा होता तो ये और भी लेंदी हो जाता। मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कैसे किया। टी स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस टू थीटा लिया, क्यों लिया, क्योंकि हम लोगों को रूट से बाहर निकालना था, तो कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू रूट के बाहर निकालते तो हम लोग यहाँ पे तो साइन, यहाँ पे सेक पकड़ के भी निकाल, टेन पकड़ के भी निकाल सकते हैं, सिर्फ 10, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा, बाहर निकल जाता, सेक स्क्वायर थीटा, सेक बाहर निकल जाता। लेकिन हम लोग को टेन का फॉर्मूला लाना है, इसलिए हम लोगों ने कॉस 2 थीटा किया ताकि ये टेन का फॉर्मूला में आए, फिर इसको सॉल्व कर लिया और लास्ट में जाके थीटा का वैल्यू डिफरेंशिएट करने से पहले थीटा का वैल्यू पुट करना मत भूलिएगा, वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। थीटा का वैल्यू पुट करने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर दिया सीधा सीधा, बस। सॉरी एक चीज मैं भूल गया यहाँ पे बोलना, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हुआ, अब इसका तो डेरिवेटिव बाकी है, ये तो कॉस इनवर्स का काम खत्म हुआ, टेन स्क्वायर थीटा का तो बाकी है, सिर्फ टी स्क्वायर का तो बाकी, सॉरी टी स्क्वायर का तो बाकी है। टी स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 को रख के इसका डेरिवेटिव 2t। अभी ये छूट जाता तो पूरा मैथ ही गलत हो जाता, तो यहाँ पे t आएगा, ये फाइनल आंसर है। तो एक अच्छा से मैथ और ले लेते हैं। ये मैथ इजी बहुत है बट थोड़ा सा मुश्किल है, बट बहुत इजी है, थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा तो हो जाएगा, उतना भी मुश्किल नहीं है। 2t स्क्वायर, तो बोला इफ ये इक्वल्स टू ये, इफ x इक्वल्स टू ये, तो प्रूव दैट, प्रूव करो कि t dx बाई dt प्लस 2x इक्वल्स टू 1/2t प्लस e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, ये प्रूव करना है। और जब भी प्रूफ वाला मैथ हो तो एक बार सॉल्व करते करते प्रूफ की तरफ देखते देखते सॉल्व करना, तो बहुत आसान होगा। जैसे प्रूफ में होगा वैसे ही इधर सॉल्व करते आना, वैसे ही देखते देखते। तो इसको एक बार आप ट्राई कीजिए, फिर मैं कर रहा हूं, अभी पॉज करके ट्राई किया। इसको भी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि यहाँ वेरिएबल टी है सॉरी, यहाँ पे सीधा कुछ नहीं करे, डायरेक्ट 1/2 कांस्टेंट को बाहर रख के इसका u बाई भी करेंगे। देखो u बाई भी, तो v को रख के, v माना नीचे वाला को रख के, ऊपर वाला का डेरिवेटिव t का डेरिवेटिव 1 माइनस ex का डेरिवेटिव नो चेंज ex। अब माइनस टी स्क्वायर को का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस को रख के टी का डेरिवेटिव 2t इंटू इसको रख के इसका डेरिवेटिव हुआ माइनस, अब ऊपर वाला को रख के नीचे वाला का डेरिवेटिव होगा, ऊपर वाला क्या था t माइनस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, इसको रख के इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 2 कांस्टेंट बाहर रख के 2t का डेरिवेटिव होगा, टी स्क्वायर डेरिवेटिव होगा 2t बाई नीचे वाले का स्क्वायर, सॉरी 2 तो यहाँ पे आएगा नहीं, 2 तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया था सिर्फ, तो सिर्फ 2t आएगा, बाई सिर्फ t है तो t टू द पावर 4, तो dx बाई dt इक्वल्स टू, यहाँ से हम लोग t कॉमन लेंगे और यहाँ पे एक t भेजेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रूफ में है t dx बाई dt, तो एक t यहाँ भेज देंगे, एक t यहाँ कॉमन ले लेंगे। देखो एक t इधर भेज दो तो t, तो यहाँ पे t क्यूब हो गया, 1/2 जैसा वैसा ही रहने दो, नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कर दो। देखो एक t कॉमन लिया तो t सबसे कॉमन लिया, तो बचा क्या, t को रख के 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू माइनस 2t माइनस माइनस प्लस
टू टी इंटू में है माइनस टी माइनस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू सिर्फ टू। सोच सोच के धीरे धीरे कीजिएगा। टी कॉन्स्टेंट ले लिया इसलिए सिर्फ टू होगा, टी कॉमन ले लिया है, टी कॉमन ले लिया इसलिए सिर्फ टू रहेगा। तो नीचे में कितना है, टी टू दी पावर थ्री, फोर नहीं है थ्री है, एक टी हमने यहाँ ले लिया है तो ये एक टी कट जाएगा तो यहाँ पे स्क्वायर बचेगा सिर्फ। यहाँ पे क्या है, टी डी एक्स बाई डी टी प्लस टू एक्स। एक्स कहाँ से, एक्स का वैल्यू ये है, एक्स का वैल्यू ये है तो हम लोग यहाँ से ये वाला वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे ताकि यहाँ से एक्स आ सके। तो क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो करते अलग अलग, इसको करोगे तो क्या होगा, वन प्लस टू ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर इंटू टी बाई कितना, सिर्फ टी, क्योंकि यहाँ पे टी कट गया, टी स्क्वायर था तो टी कट गया, सिर्फ टी हुआ, माइनस माइनस देखो टी माइनस ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर, साथ में टू है बाई टी स्क्वायर है। देखो यही टर्म तो एक्स है, इसको एक्स लिख सकते हैं और साथ में टू है तो टू एक्स हो गया। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, टी डी एक्स बाई डी टी इक्वल्स टू, इसको फिर से तोड़ेंगे तो वन बाई टी, सॉरी कुछ गड़बड़ है, टू टी मैं लिखना भूल गया, टू यहाँ पे तो टू भी है, ये टू को तो हम लोगों ने यहाँ रख दिया था, ये टू भी तो था यहाँ पे, टू, सॉरी आई एम रियली सॉरी। ये टू काटिएगा नहीं लेकिन, क्योंकि ये टू का जरूरत है, यहाँ पे टू एक्स करना है। देखो ये पूरा एक्स है तो ये टू एक्स हो गया, तो वन बाई टू टी प्लस इसको डिवाइड करें तो टू कटेगा, टी कटेगा तो ई टू द माइनस टी स्क्वायर सिर्फ बचेगा, माइनस ये टू इंटू एक्स, ये पूरा टर्म एक्स है। अब एक्स को इधर ले जाना है आंसर मिलाने के लिए, टी डी एक्स बाई डी टी माइनस इधर आया तो प्लस टू एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी स्क्वायर। यही इसका आंसर था। बस प्रूफ की तरफ देख देख के करते जाइएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ले लेते एक अच्छा सा सवाल दूसरा। क्वेश्चन क्या बोला है, अगर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस पाई बाई फोर इक्वल्स टू के कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस पाई 4 हो तो के का वैल्यू फाइंड करो, और के का जो वैल्यू होगा वो एक्स के इंडिपेंडेंट होगा, मतलब के का जो वैल्यू निकलेगा वो एक्स पे डिपेंडेंट नहीं होगा। तो इसका डेरिवेटिव करके ऐसा कुछ टर्म निकालना है, उसके साथ यहाँ पर कुछ कांस्टेंट होना चाहिए जो कि के का वैल्यू होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग लेट पकड़ लेंगे इसको, y इक्वल्स टू साइन एक्स बाय साइन एक्स माइनस पाई बाई 4, इसको यहाँ पर बोल ही दिया, विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करना है। तो करते हैं इसको डेरिवेटिव सीधा सीधा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको अभी साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला में अभी नहीं लाएंगे, अभी लाएंगे तो यू बाई बी करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाए। डेरिवेटिव करने के बाद उसको फॉर्मूला लाएंगे। इसको पहले यू बाई बी का फॉर्मूला लगाते हैं, भी को रख के यू का डेरिवेटिव साइंस का डेरिवेटिव कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, यू का रख के भी का डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव फिर से कॉस एक्स। अब देखो x माइनस पाई 4 का डेरिवेटिव तो 1 ही होगा, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 1 बाई साइन स्क्वायर x माइनस पाई बाई 4। अब साइन ए माइनस साइन बी, अब इसको फॉर्मूला में तोड़ देंगे साइन ए माइनस साइन बी का। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इंटू कॉस एक्स, तो इंटू है सबके साथ, माइनस यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 4। इसको हम लोग साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला में क्यों नहीं तोड़े, क्योंकि यहाँ पे कोसेक साइन ऊपर जाता है तो कोसेक होता है, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ आ जाएगा, इसलिए हम लोगों ने इसको तोड़ा नहीं। अब बस ऊपर वाले को तोड़ ताड़ के लाना है आंसर। तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे कॉस पाई 4 साइन पाई 4 का वैल्यू 1/√2 ही होगा, तो यहाँ से 1/√2 कॉमन ले लेते हैं, या फिर ऐसे बस वैल्यू लिखो, कॉस एक्स को साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 1/√2 साइन एक्स कॉस एक्स
माइनस यहाँ भी 1/√2 cos x इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस माइनस है यहाँ प्लस है तो सब माइनस हो जाएगा। माइनस क्या होगा 1/√2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1/√2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस π/4 इज इक्वल्स टू। अब देखो यहाँ पे ये और ये कट रहा है, प्लस माइनस में है, और यहाँ से माइनस 1/√2 कॉमन लेंगे तो सॉरी यहाँ से देखो ये कट रहा है तो यहाँ पे सिर्फ माइनस 1/√2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी तो माइनस है, माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस π/4। अब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है तो यहाँ पे माइनस 1/√2, अब साइन ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस π/4। तो हम लोग का के का वैल्यू कितना निकल के आया माइनस 1/√2, जो कि एक्स के टर्म्स में नहीं है तो के का वैल्यू हो गया माइनस 1/√2। तो जब बोले ऐसा कुछ तो हम लोग बिना डरे ऐसे ही कर लेंगे कुछ, पहले तो इसको डेरिवेटिव करेंगे, करके आंसर को देख देख के बस करते रहेंगे तो आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट मैथ करते हैं। ये मैथ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक बार आप लोग पॉज कर ट्राई करिए। इसमें कुछ नहीं करना है, बस एलसीएम करना है। एलसीएम करने का सही तरीका पता हो तो ये मैथ बहुत ही आसान है। a1/x माइनस a1 प्लस a2x/x माइनस a1 x माइनस a2 प्लस a3x² माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3। अब देखो ये y इक्वल्स टू था, सॉरी y इक्वल्स टू है। अब बोला है सो दैट y इक्वल्स टू ये है तो सो दैट दिखाओ कि dy/dx इक्वल्स टू y/x इंटू a1/a1 माइनस x प्लस a2 माइनस x प्लस a3/a3 माइनस x। इतना बड़ा आंसर देख के डरिएगा नहीं, आंसर देख देख के मिलाइए, आंसर हो जाएगा, निकल जाएगा। अब इसको ऐसे इतना बार तो डेरिवेटिव कर नहीं सकते, इसको dy/dx निकालना है तो इतना बार डेरिवेटिव कर नहीं सकते। इसको पहले तोड़ते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम करते हैं। y इक्वल्स टू 1 प्लस a1/x माइनस a1 प्लस जो है यहाँ पे है प्लस यहाँ पे भी जो है, पहले इसका एलसीएम करेंगे फिर इसका तो आसान होगा। x माइनस a1 इसका एलसीएम तो x माइनस a1 प्लस a1 कट गया, यहाँ पे क्या था a2x/x माइनस a1 x माइनस a2 इक्वल्स टू, अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे, इन दोनों के एलसीएम x माइनस a1 x माइनस a2 होगा। अब x माइनस a1 है तो सिर्फ x मल्टीप्लाई होगा x माइनस a2 के साथ, यहाँ पे a2x होगा सिर्फ, प्लस यहाँ जो है अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस xa2 प्लस a2x, ये भी कट गया, बाई x माइनस a1 x माइनस a2 प्लस यहाँ पे जो है a³ x² डिवाइडेड बाय x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3। अब इन दोनों का एलसीएम करना है। ऐसे तोड़ के एलसीएम करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, वरना बहुत ही डिफिकल्ट एलसीएम हो जाता। तोड़ के किया तो देखा कितना इजी हो गया, x माइनस a3। अब इन दोनों में से कॉमन x² को रख के x माइनस a3 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस a3x² है इक्वल्स टू इंटू करो x³ माइनस x² a3 प्लस a³ x², ये भी कट गया, डिवाइड बाय नीचे बचा x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3 बचा। अब हम लोग का y इक्वल्स टू तो निकला ये वाला x³ माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3। अब देखो क्या है, इसको डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दे, डायरेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो u/v होगा, साथ में u v w 3 है, इतना होगा तो हम लोग इसको लॉग ले लेंगे तो और आसान हो जाएगा। जितना तोड़ सकते हैं हम लोग छोटा कर पाते हैं डेरिवेटिव करने के लिए, उतना छोटा करेंगे, डेरिवेटिव जाते जाते आसान हो जाए। इसको लॉग लेंगे तो log u/v log u माइनस log v x माइनस a1 x माइनस a2 x माइनस a3।
अब देखो ये 3 आगे आ जाएगा, 3 log x माइनस ये log में इंटू जो रहता है सब प्लस प्लस हो जाता है, तो log x माइनस a1 प्लस होता है यहाँ पे, लेकिन माइनस है इसलिए साइन चेंज, x माइनस a2 सॉरी log x माइनस a2 होगा, log x माइनस a2, यहाँ भी माइनस log x माइनस a3 log y। अब देखो इसको डेरिवेटिव कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ log है 1/1 होगा, बस सिर्फ इसको डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे करते हैं हम लोग का, यहाँ पे था log y इक्वल्स टू 3 log x माइनस log x माइनस a1 माइनस log x माइनस a2 माइनस log x माइनस a3, ये हम लोग का था। तो इसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे सब वेरिएबल x दिख रहा है हम लोगों को, तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/y dy/dx इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में रख के log x का डेरिवेटिव 1/x माइनस यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है इसलिए log x का डेरिवेटिव सिर्फ 1/x x माइनस a1। अब x माइनस a1 का डेरिवेटिव 1 होगा, x वेरिएबल है, a कांस्टेंट है, x माइनस a1 का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस इसका डेरिवेटिव होगा 1/x माइनस a2, इसका भी x माइनस a2 का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस 1/x माइनस a3 हो गया। अब हम लोग को आंसर मिलाना है, सीधा सीधा देखो प्रूफ में क्या था, सो दैट क्या करना था हम लोग को, ये देखो y/x इंटू ये वाला समथिंग टू y/x आता है आएगा यहाँ पे, तो ये y को इधर भेज देते हैं, dy/dx इक्वल्स टू ये y को यहाँ भेज देंगे, डिवाइड है तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो y मल्टीप्लाई में गया, यहाँ पे y/x था प्रूफ में, तो नीचे x ले लिए, अब x लिए तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ऊपर में x मल्टीप्लाई किया तो x कट गया, तो सिर्फ 3 बचा, 3 माइनस x/x माइनस a1 माइनस x/x माइनस a2 माइनस x/x माइनस a3। ये x कहाँ पे आया ऊपर समझ में आया, यहाँ पे x लिया इसलिए ऊपर में एडजस्ट करने के लिए सबके साथ x मल्टीप्लाई किया, ये x कट गया यहाँ पे इसलिए 3 सिर्फ। और ये हम लोग को आंसर मिलाना है, आंसर में कहीं 1 दिख नहीं रहा, तो ये 3 कहीं दिख नहीं रहा तो 3 को क्या करेंगे 1 के डिवाइड कर देंगे और एलसीएम कर लेंगे सबके साथ, तो 1 माइनस x/x माइनस a1 माइनस प्लस 1 माइनस x/x माइनस a2 प्लस 1 माइनस x/x माइनस a3। यहाँ पे जो 3 होगा वो 1 प्लस 1 प्लस 1 होगा, इसलिए यहाँ पे सब प्लस 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 आया, ठीक है। अब इसको एलसीएम कर लेंगे सबका, तो x माइनस a1 करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा, x माइनस a1 माइनस x कट गया, प्लस यहाँ भी x माइनस a2 माइनस x कट गया, प्लस x माइनस a3, यहाँ पे भी x माइनस a3 माइनस x कट गया, तो द फाइनल आंसर इज माइनस है, माइनस नीचे माइनस को यहाँ पे चेंज कर देंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को नीचे उल्टा कर देंगे, यहाँ भी सेम करेंगे a2/x माइनस a2 माइनस x, यहाँ पे कुछ नहीं माइनस था तो यहाँ पे बस चेंज कर दिए साइन, नीचे वाले को आगे पीछे कर दिए तो माइनस एडजस्ट हो गया, यहाँ पे भी प्लस a3/a3 माइनस x। तो यही हम लोग का आंसर था, देखो यही आंसर था, प्रूफ हो गया। तो प्रूफ देख देख के धीरे धीरे करते आगे बढ़ते जाओ, धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यहीं पे हम लोग करते हैं आज का लेक्चर ख़त्म। मुझे लगता है डिफरेंशिएशन का सब हो चुका है, जितना जितना था वेरिएशन मैंने सब करा चुका है। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं फिर अपलोड कर दूंगा वीडियो, तो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।